जो कागजी कार्रवाई है वो इस वक्त चल रही है। वो गुनाह जो बीते कई सालों से वो कर रहा था, उसके हिसाब किताब की बारी है। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात अतीक अहमद की, बात प्रयागराज आने की दूसरी जर्नी, साबरमती टू प्रयागराज पार्ट 2, 1214 किलोमीटर का रास्ता। अतीक को यूपी आने से पहले ही उसकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। उमेश पाल मर्डर केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई किए जाने की मांग को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में कोर्ट अपने विवेक से फैसला ले। अतीक अहमद ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने का हवाला देकर प्रयागराज रही लाए जाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब यूपी पुलिस साबरमती जेल में अतीक को कस्टडी में लेने के तमाम प्रक्रिया पूरी कर चुकी है। यानी किसी भी वक्त पुलिस उसे कस्टडी में लेकर साबरमती जेल से रवाना हो जाएगी। 15 दिन के अंदर यह दूसरा मौका है जब अतीक अहमद को पुलिस साबरमती जेल में पेशी के लिए प्रयागराज लाने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा झटका। ये कहा गया कि देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप मेरी हियरिंग सुनवाई कराइए। उमेश पाल वाले में मेरे को बार बार क्यों ऐसे घसीटा जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है? तो सबसे बड़ी बात यह कि अतीक अहमद चाहता था कि उसे बार बार साबरमती से प्रयागराज ना लाया जाए। उसने बीमारियों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा देखिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। कोर्ट, सामने वाला कोर्ट जहां पे पेशी होनी है, जहां सुनवाई होनी है, वो कोर्ट अपने विवेक से फैसला ले कि तुमको लाना है कि नहीं लाना है। तुम्हारे सारे बहाने फेल। अतीक अहमद के लिए अगले 24 घंटे खौफ से भरे हैं क्योंकि यूपी पुलिस की टीम उसे लाने के लिए एक बार फिर साबरमती जेल पहुंच चुकी है। बराक नंबर 200 से कभी भी वो बाहर निकल के गाड़ी में बैठ सकता है। ये खबर सुनते ही अतीक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो एक बार फिर से दहशत में आ गया है क्योंकि साबरमती जेल से प्रयागराज के रास्ते में अतीक के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर शुरू हुई अतीक अहमद की जेल यात्रा। अतीक पर भारी हैं अगले 24 घंटे। क्या इस बार पलटने वाली है अतीक की गाड़ी? माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से खौफ में है, दहशत में है। डर इस बात का है कि कहीं इस बार साबरमती से प्रयागराज के रास्ते में उसकी गाड़ी पलट न जाए। सिर्फ अतीक ही नहीं, उसका पूरा परिवार और उसका पूरा गैंग इस बार दहशत में है। जैसे ही यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल पहुंची थी, वैसे ही अतीक गैंग के कान खड़े हो गए थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। लगातार हो रही कार्रवाई की वजह से अतीक का पूरा कुनबा अब दहशत के साए में जी रहा है। प्रयागराज से साबरमती तक अतीक के साथ उसके गैंग का हर गुर्गा दहशत के साए में रहने को मजबूर है। अगले 24 घंटे अतीक पर बेहद भारी होने वाले हैं। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के बयान से भी अतीक एंड फैमिली की नींद उड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते, दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। योगी राज में यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। चाहे छोटा अपराधी हो या बड़ा माफिया, सीएम योगी ने सभी को सख्त चेतावनी दे दी है। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे से योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल्स, अपराधियों
माफिया को लेकर जो संदेश दे रहे हैं उससे तो इशारा साफ है। उमेश पाल हत्याकांड में जिसका हाथ है उसे सरकार छोड़ेगी नहीं। पुलिस के शिकंजे से जो भी शूटर फरार है उसके दिन गिने चुने ही रह गए हैं। पुलिस को अतीक के शूटर भले ही छका रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनकी तलाशी के लिए दबिश भी जारी है। और अब ये साफ हो गया है कि अतीक और उसके गैंग का बचना नामुमकिन है। Kutappa, Prashant Pujari, 28-year-old, our brother, having dreams just like us, brutally murdered. The only fault of his, that his ideology was different from the ideology of the then ruling dispensation. So therefore, first they withdrew cases. Second sin that they committed was they could not protect the lives of these people. Third, the family members of these deceased persons wanted justice. That justice was deprived. And therefore, today when we hear these disturbing news, that how can a political party like the Congress even have बेंगलुरु में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के गौरव भाटिया। लेकिन हम फिर से रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फोन पर अतीक ने असद को डांटा और उमेश पाल के मर्डर का ऑर्डर दिया, और इसी के बाद असद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उमेश पाल का कत्ल कर दिया। यह बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अतीक ने दिया उमेश पाल की हत्या का ऑर्डर। अतीक के बेटे असद ने कत्ल को दिया अंजाम। अतीक के बेटे असद पर 5 लाख का इनाम। उमेश पाल की हत्या पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अतीक अहमद ने जेल से ही उमेश पाल की हत्या का आदेश दिया था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक के कहने पर ही 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी, और इस मामले में अतीक अहमद भी आरोपी है, जो उमेश पाल अपहरण मामले में गुजरात की साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने इस जेल से अपने बेटे असद को इस हत्याकांड से पहले फोन किया था। उस दौरान असद बिरयानी खा रहा था, जिस पर अतीक का गुस्सा भड़क गया और उसने अपने बेटे को उमेश पाल को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। अतीक ने गुस्से में अपने बेटे असद से कहा, क्या कर रहे हो? अब्बू बिरयानी खा रहा हूँ। तुम्हारा बाप जेल में है और जलालत की जिंदगी जी रहा है, और तू बिरयानी खा रहा है। उमेश पाल तेरे बाप को नीचा दिखाने की बात कर रहा है और अब शब्द कह रहा है। अतीक से फोन पर बात करने के बाद असद ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इसके लिए तैयार नहीं थी। शाइस्ता ने अतीक से कहा कि बब्बल, हमें अपने बेटे को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अतीक अहमद नहीं माना तो शाइस्ता ने असद को उमेश पाल के कत्ल को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंप दी। खबर है कि अतीक के घर वालों ने पहले पैसे देकर उमेश पाल का मुंह बंद रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनकी हत्या की प्लानिंग की गई। इस वारदात के बाद से ही असद फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। बताया जा रहा है कि असद ने दिल्ली में अतीक के गुर्गे खालिद के घर में शरण भी ली थी। प्रयागराज से शालिनी तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। शालिनी, आपने कहा कि असद की उमेश पास अतीक अहमद की बहन भी फरार है, असद अहमद इस वक्त फरार है। जो डिटेल्स न्यूज़ 18 के सामने आ रहे हैं वहां पता लग रहा है कि इन सब ने ऑर्डर दिया था कि उमेश पाल को मार दें,
लेकिन अभी आप नैनी जेल के सामने खड़ी है, वहां से भी अब खबर आ रही है कि नैनी जेल में ही फिर से उसका मेडिकल चेकअप होगा। वो आएगा तो फिर से नैनी जेल ही। कोर्ट ने भी कह दिया है कि तुम्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये नहीं दिया जाएगा, कि सहूलियत नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, उसके पीछे वजह भी है। देखिए, पिछली बार जब अतीक को लेकर आया गया था तब सुनवाई होनी थी और वो काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार किया भी जा सकता था। इस बार पुलिस रिमांड में लेने की कोशिश करेगी अतीक को, और वो रिमांड ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेगी। मतलब प्रयागराज इस बार अतीक आकर के फिर वापस साबरमती जेल नहीं चला जाएगा, यहीं प्रयागराज उसे कुछ दिनों के लिए रहना होगा। और उस रिमांड में पुलिस उमेशपाल हत्याकांड की पूरी डिटेल अतीक से निकलवाएगी। देखिए, पिछली बार जब अतीक को उम्र कैद की सजा हुई थी वो उमेशपाल के अपहरण मामले में हुई थी। अब 1.5 महीने पहले उमेशपाल की जो हत्या की गई है उसमें अतीक को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, और उसी मामले में अब साबरमती से उसे प्रयागराज लेकर आया जा रहा है। हम सब ये जानते हैं आनंद कि कैसे अतीक का पूरा परिवार इस वक्त गायब है। मोस्ट वांटेड वो जरूर है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहे हैं। अब अतीक वो शख्स है जो ये बता सकता है कि शाइस्ता अगर भागी है तो कहां भाग सकती है, उसका बेटा अगर इस वक्त भागा है तो वो कहां भाग सकता है, उनके अड्डे कौन कौन से हैं, और ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब वो पुलिस रिमांड में रहे। तो इस बार तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई सवाल ही नहीं था। ये देखना है आनंद कि कितने दिन की रिमांड अतीक की लेने में कामयाबी पुलिस को हासिल हो पाती है। इन सब के बीच ये भी कि अशरफ भी उसी मामले में आरोपी बनाया गया है, उसका भाई जो कि बरेली जेल में बंद है। तो आनंद, एक खबर ये भी मिल रही है कि शायद अशरफ को भी लेकर प्रयागराज आया जा सकता है, और फिर ये दोनों बताएंगे कि बाकी परिवार कहां मारा मारा फिर रहा है, कहां छुपा हुआ है, और उन तक पुलिस पहुंचेगी। तो प्रयागराज इस बार आएगा। 2004-5 से लेकर अब तक, शालिनी, 2004-5 से लेकर अब तक बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे लेटेस्ट तो 2023 में जब उमेश पाल की हत्या कराई गई और उसकी जो साजिश रची गई। तो अलग अलग परतें हैं इस केस की और अलग अलग पहलू भी हैं, और हर मामले में कहीं ना कहीं इसको बार बार बुलाया जाएगा अतीक को, और जब तक वो साबरमती में रहने की जितनी वो जिद करेगा उतनी बार लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसको वहां से घसीटकर हर बार प्रयागराज लाती रहेगी। और कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर जनक दवे के पास चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। जनक दवे, बताइए, कितनी देर में अतीक बराक नंबर 200 से बाहर निकलेंगे? उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या उसकी कस्टडी मिल गई है? क्या वो बहाने कर रहा है कि उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उसकी तबीयत नासाज है, उसको गाड़ी में ना लेकर जाए, आज नहीं कल लेकर जाएं, ये सब बहाने शुरू हो गए हैं?